हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक अद्वितीय, अविस्मरणीय, अतुलनीय और अद्भुत सोच रखने वाले हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन परिचय और उनसे संबंधित एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी को कौन नहीं जानता, लेकिन सच पूछिए तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो उन्हें जानते हैं कि वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ईमानदारी के क्षेत्र में उनकी तुलना हम किसी से कर नहीं सकते। वे सादगी, सौजन्यता और कर्मठता के मिसाल थे। इच्छा शक्ति उनकी इतनी प्रबल थी कि उन्होंने उस ज़माने में ये साबित कर दिया कि एक साधारण से साधारण, अति साधारण व्यक्ति भी अपनी प्रगाढ़ अटल इच्छा शक्ति के बल पे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को बिहार से सटे मुगलसराय, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे बेहद गरीब परिवार से थे। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनके जीवन से संबंधित एक छोटी सी कहानी जो उनकी महानता को दर्शाती है। बचपन में गंगा नदी को पार कर, किताबों को पगड़ी की तरह सिर में बांधकर नदी पार कर के स्कूल में जाते थे और इस वजह से उन्हें कभी कभी स्कूल में पहुंचने में देरी हो जाया करती थी। एक बार ऐसा हुआ था कि कोई बोर्ड एग्ज़ाम में उन्हें समय से पहुंचना था, पर वे अपनी परिस्थिति की वजह से विलम्ब से पहुँचे। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्हें करीब 1 घंटे का विलम्ब हो गया था और तब उन्हें बोर्ड एग्ज़ाम देने से रोक दिया गया। और तब उन्होंने वहाँ के जो बोर्ड अध्यक्ष के जो अधिकारी थे, जो एक्सटर्नल थे, उनसे उन्होंने इस शर्त पर एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति मांगी थी कि भले ही मैं 1 घंटे देर से पहुंचा, लेकिन मैं आपको ये पेपर बाकी सब बच्चों की तुलना में नहीं ज़्यादा तो आधा घंटा पहले मैं आपको सबमिट कर दूंगा, और अगर मैं ऐसा करने में असफल रहा तो आप हमें जो भी सज़ा देंगे वो हमें मंजूर होगा। और तब उन्होंने अपने पेपर को आधे घंटे पहले सबमिट कर दिए और तब जो वहाँ के एक्सटर्नल थे वो खुश होकर के उनकी जो आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका थी उस पे उन्होंने लिख दिया कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर, अर्थात परीक्षा लेने वाले से परीक्षा देने वाला ज़्यादा काबिल है। वे एक ब्राह्मण परिवार से आते थे। काशी विद्यापीठ में शास्त्री की उपाधि लेने के बाद श्रीवास्तव सरनेम हटाकर उन्होंने शास्त्री लगाना शुरू किया था। राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा। महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने कई आंदोलन में भाग लिए। नेहरू जी के नेतृत्व में अखिल भारत कांग्रेस कमेटी की महासचिव बने। वे रेल मंत्री और गृह मंत्री बनने का भी उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। 11 जनवरी 1966 को रूस में उनकी मृत्यु हो गई। 1966 में उनके मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। मैं पूछती हूँ कि क्या आज के दौर में
कोई भी व्यक्ति इतनी कठिन परिश्रम से पढ़ाई कर सकेगा? नहीं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन उस समय इतनी विकल्प नहीं हुआ करती थी। जब भी बच्चों का एग्ज़ाम आता है तो मुझे उनकी ये कहानी याद आती है और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी सुने, समझें और जानें। बहुत अच्छी परिस्थिति है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर परिस्थिति आपके बस में नहीं है तो जो भी परिस्थिति है उसमें संघर्ष कर और जीवन की ऊंचाइयों को छूने की प्रयत्न करिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ।